टू योर फेवरेट स्टडी चैनल आलम का ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 8 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए सुपर हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसे ही हेल्पफुल स्टडी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चंस है, भूमि विद्रोह किन के नेतृत्व में हुआ था? अंडर हुज लीडरशिप डिड द भूमजी रिबेलेशंस टेक प्लेस? जो भी भूमि विद्रोह था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था भूमि विद्रोह? गंगा नारायण सिंह। किसके नेतृत्व में भूमि विद्रोह हुआ था? गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, याद रहेगा भूमि विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? भूमि विद्रोह विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके? गंगा नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधवा पुनः विवाह कानून किसने लागू किया? हु इम्प्लीमेंटेड द विडो रीमैरिज एक्ट? विधवा पुनः विवाह कानून किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। कब किया था? 26 जुलाई 1856 को। यह भी याद रखिएगा कि यह कानून कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 1856 को। और किसने किया था लागू? तो लॉर्ड डलहौजी ने, जो उस समय क्या थे? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू। ये भी हो सकता है कि किसने लागू किया, ऑप्शन में हो सकता है भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार, है ना, इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आपका क्या रहेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रहेगा वो ऑप्शन सही होगा। तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन को, क्वेश्चन को समझिएगा कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। उस समय किसकी शासन थी? ब्रिटिश हुकूमत थी। कब लागू किया? 26 जुलाई 1856 को। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या है? ज्योतिराव फूले ने। किसने की थी सत्य शोधन समाज की स्थापना? किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने। कब की थी? 1873 में। याद रहेगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योति राव फूले ने की। कब की थी पूछता है तो 1873 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? 1928 में, 1928 में ओलंपिक ओलंपिक में हॉकी का सर्वप्रथम पहला स्थान जीतने वाली जो भारतीय टीम है उसके कप्तान कौन थे? Who was the captain of the hockey team that won the hockey gold medal in the 1828 Olympic? चलो देखते हैं आंसर क्या चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा। 1928 में ओलंपिक में हॉकी का सर्व स्वर्ण
पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक थे। दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक थे। Who was the leader of the social reforms movement in the South India? देखते हैं जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? ईवी ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, इसको शायद ये भी हो सकता है, ईवी रामास्वामी नायकर। तो देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? When was heavy engineering corporations limited established? ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखते हैं कब हुई थी। 1958 में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? किसने कहा था? यह बात किसने कही थी? स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये बात किसने कही थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो देखते हैं किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत क्या कहलाती है? व्हाट इज द थिन अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस कॉल्ड? जो हमारा अर्थ सरफेस है उसका ऊपर वाला जो पतला सा लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबको पता है इसका आंसर? क्या कहते हैं? मृदा, सॉइल, मिट्टी, है ना। ऊपरी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? मिट्टी है, मृदा है, सॉइल है। नेक्स्ट, कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है? कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है? झूम खेती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशंस। ठीक है, झूम खेती भी याद रखना है आपको, स्थानांतरित खेती भी याद रखना है, और इंग्लिश वाले के लिए तो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? बंगाल का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता? व्हाट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल? बंगाल का गोल्डन फाइबर क्या है? तो क्या है? जूट है ना। इसको पटसन भी कहा जाता है, जूट या पटसन। ठीक है, जूटे को क्या बोलते हैं हम लोग? पटसन बोलते हैं। तो बंगाल का सुनहरा रेशा पटसन है या जूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोबाइल उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस तरह का इंडस्ट्री है? किस तरह का है? तो ये आपका उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उद्योग क्या है? कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, ये उद्योग है। इसी को क्या, जब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये बड़े पैमाने पर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल, वृहत उद्योग भी कहा जाता है। तो आपको ये तीनों ऑप्शन को अच्छा से समझना और अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? ना, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द लैब बिगेन? जीवन की शुरुआत लगभग कितने साल पहले हुई थी? तो क्या हुआ? 3.5 अरब वर्ष पहले, 3.5 बिलियंस ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया था? 10 दिसंबर को। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से, और ये क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए कि आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं इसका वीडियो आपको बना करके दूंगा। थैंक यू।